ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा के बालकांड भाग 6। आपने अब तक सुना धनुष तोड़ने का प्रसंग। अब उससे आगे शिव जी का धनुष तोड़ा गया यह सुनकर परशुराम जी वहां आ जाते हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से परशुराम जी को प्रणाम करने को कहते हैं तथा परशुराम जी से बताते हैं ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। परशुराम जी को टूटे हुए धनुष का टुकड़ा दिखाई देता है। उन्होंने अत्यंत क्रोध में बोले, रे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा? बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं, धनुष तोड़ने वाला उसका एक दास ही है। इस पर लक्ष्मण जी हंसकर बोले, आपको बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? लक्ष्मण जी के इस प्रकार उपहास करने पर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण तथा परशुराम जी की बातें सुनकर जनक जी तथा समूचे जनकपुरवासी थर थर कांप रहे हैं। प्रभु जी, श्री राम जी को पहचानने के बाद परशुराम जी रघुनंदन जी की प्रशंसा करते हैं तथा दोनों भाइयों से क्षमा मांगकर वन को चले जाते हैं। सभी नगरवासी प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं, यो तो विवाह धनुष टूटने के अधीन था, परंतु अपने कुल, ब्राह्मण, गुरु तथा वेदों में जैसा आचार है, तुम अयोध्या जाकर दशरथ जी को बुलावा भेजो। इधर पूरे नगर को सजाने का कार्य जनक जी ने अपने अनुभवी एवं सामर्थ्यवान लोगों को देते हैं। पूरा तिरहुत जगमग हो गया। भव्यता ऐसी कि इंद्र भी मोहित हो जाए। नगर की शोभा का वर्णन करने में स्वयं सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। प्रभु जी, जनक जी के दूत दशरथ जी से कहते हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। आपके पुत्र राम लक्ष्मण दोनों विश्व के विभूषण हैं। उन्होंने धनुष यज्ञ की सारी वृतांत कह सुनाई। कैसे वानासुर तथा रावण जैसे बलशाली राजा भी अपनी हार स्वीकार कर ली। किसी ने भी शिव धनुष को हिला नहीं पाया। परशुराम जी भी श्री राम जी की शक्ति को पहचानकर अपना धनुष उन्हें सौंपकर वन को प्रस्थान कर गए। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर बारात की तैयारी करते हैं। श्री राम जी तथा जानकी जी का विवाह होगा, यह 14 लोकों में उत्साह भर दिया। पूरा अयोध्या सजा दिया गया। सभी तरफ स्त्रियां मंगल गान करने लगी। भरत शत्रुघ्न भी सुंदर घोड़े, हाथी एवं रथ को सजाकर बारात लेकर निकल पड़े। गुरु वशिष्ठ तथा राजा दशरथ भी अपने अपने रथों पर सवार होकर चारों पुत्रों का विवाह करने के लिए मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रभु जी, बारात अद्भुत वह विहंगम दिखाई पड़ता है। जनकपुर पहुंचने के बाद बारातियों का अलौकिक स्वागत व सम्मान किया जाता है। इसे देखकर इंद्र भी अचंभित हो गया। प्रभु जी, बारात लगन से पहले ही पहुंच गया था, अतः वहां कुछ दिन ठहरते हैं। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, वार और योग देखकर ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका नारद जी के हाथ से भिजवाते हैं। जनक जी की ज्योतिषी तथा ब्रह्मा जी की गणना दोनों समान ही पाया जाता है। प्रभु जी, बारात
और मिथिला नगर की भव्यता व वैभव को देखकर देवराज इंद्र भी स्वर्ग को तुच्छ समझने लगते हैं। प्रभु जी, शिव समझाए देव सभा, जनी आचरज भुलाहू, हृदय विचारऊ धीर धरी, असीम रघुवीर बियाहू। शिव जी ने सभी देवता को समझाया, हृदय में धीरज धरकर विचार करो, यह महा महिमामयी निज शक्ति और अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर साक्षात भगवान का विवाह है। सभी देवता अपनी अपनी सवारी से सज धज कर राम विवाह देखने को आते हैं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारी, चली मुदती परिछनी करण, गजनामिनी बार नारी। अनेक प्रकार की आरती सजाकर सुंदर स्त्रियां, जिनके चाल हाथी के समान, मुख चंद्रमा के समान तथा आंखें हिरण के समान है, परछन के लिए मधुर गान कर रही हैं। स्त्रियों का चाल देख के कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। प्रभु जी, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी सुंदर रूप वेश बनाकर स्त्रियों के झुंड में छुप जाते हैं और सब साथ मिलकर मंगल गान कर रही हैं। प्रभु जी, सीता जी की माता सुनैना जी बड़े हर्ष से राम जी का परछन कर उन्हें मंडप में लाते हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी ब्राह्मण का रूप पकड़कर सुख पा रहे हैं इस विवाह को देखकर। माता सीता को मंडप की तरफ आते हुए सभी बारातियों ने देखा, वह अत्यंत सुंदर लग रही थी। इसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। प्रभु जी, मुनियों ने आदर पूर्वक सब रीतियों को पूरा किया। देवता तथा गंधर्व फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार कहीं नहीं जा सकती है। प्रभु जी, इस क्षण को आप भी अनुभव कीजिए। प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर दुल्हा दुल्हन आसन पर बैठते हैं। जनक जी अपने भाई कुशध्वज का, बड़ी कन्या मांडवी से भरत जी का, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला से लक्ष्मण जी का तथा मांडवी की छोटी बहन श्रुतकृति से शत्रुघ्न का विवाह करते हैं। महाराज जनक तथा दशरथ जी का हृदय प्रेम से भर जाता है। प्रभु जी, तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हा दुल्हन को कोहबर में लाती हैं। पृथ्वी, आकाश, वायु, हर दिशा में देवता गंधर्व जन जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोकों को जाने लगते हैं। सभी बाराती भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार की पकवान परोसे जाते हैं। साथ ही गाली रूपी गाना सुनकर राजा दशरथ तथा उनके सभी बाराती हृदय से प्रेम मग्न हो रहे हैं। प्रभु जी, अद्भुत रिवाज है मिथिला का। धन्य हो मिथिला नगरी। आज सचमुच राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा पाहुन पाकर मिथिला निहाल हो गया है। प्रभु जी, अंत में जनक जी सभी बारातियों का स्वागत पान खिलाकर करते हैं। नित्य नए आदर सत्कार करते हुए ऐसे बहुत दिन बीत जाता है। प्रभु जी, रूप सिंधु सब बंधु, लखी हरसी उठा रणिवास, करही निछावरी आरती, महामुदती मनुषास। रूपों के समुद्र सभी भाइयों का सासुएं अति प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री राम जी सभी से आज्ञा लेते हैं। विदाई को देखकर पशु, पक्षी तथा सभी नगरवासी विकल हो जाता है। प्रभु जी,
राजा जनक भाई सहित आते हैं। जनक जी परम वैराग्यवान है, परंतु सीता जी को देखकर वह भी अपना धीरज खो बैठते हैं। प्रभु जी, सुर प्रसुन वर्षहि हरिषा करही अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चलते हैं। वहां भी जनकपुर जैसा उत्सव का माहौल है। चारों जोड़ी को देखकर नगरवासी आनंद मग्न हो रहे हैं। प्रभु जी, कुछ दिन विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी अयोध्या में ही ठहरते हैं, उसके बाद अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम का गुणगान करना किसी के भी बस की बात नहीं। हमने तो सिर्फ अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए राम का यश गान किया है। राम सीता जी का विवाह प्रसंग जो भी प्रेम पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उन्हें उत्साह ही उत्साह मिलेगा। प्रभु जी, श्री राम जी का यश मंगल धाम है। प्रभु जी, इस प्रकार आज बालखंड समाप्त होता है तथा आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अयोध्या कांड पुनः अगले दिन। प्रभु जी, आपको कथा कैसा लगा, यह प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अवश्य दीजिएगा। प्रभु जी, शिवा यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसन्न। ओम नमः शिवाय।